ये है कि आज हम रिक्शा पर हैं और एक गाड़ी में है, दोनों में बहुत दुनिया हो गई है। ये दुनिया कैसे पटेगी? एक अमीर है, दूसरा गरीब है, एक विपन्न है, एक संपन्न है, दोनों में व्यवस्था बढ़ती जा रहे हैं। एक काम करो, तुम्हारे शादी में तो गरीब को निमंत्रण आप देते नहीं है, और आप जाने वाले उसके वो बुला भी देगा तो 50 रुपया दे देंगे, आप जाने वाला नहीं है। इसलिए हे राजपुर के लोगों, यदि इन गरीबों के से समरसता करना है, व्यवहार करना है, इनसे गाली नहीं सुनना है, और कहीं इनसे मदद करना है, लेना है, इनके भी जीवन में कहीं खुशहाली लानी है, तो एक काम करो, केवल कथा कराना प्रारंभ कर दो। और जब कथा में आप भी आएंगे और ये भी आएंगे, यज्ञ करेंगे, जब साथ में परिक्रमा करने लगेंगे तो हमारा आपके भीतर का जो वैमनस्यता है वो सदा सदा के लिए दूर ये कभी सोचे नहीं। यज्ञ को लोग पता नहीं किस दृष्टि से देखते हैं, कथा को किस दृष्टि से देखते हैं। इसलिए दृष्टि बदल दीजिए, काम हो जाएगा। दृष्टि बदल जाओगे तो शिल्प ही बदल जाएगा। इसलिए यज्ञ कोई खेल नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान है, याद रखिएगा। कहीं कहीं लोग कहते यार ये तो यज्ञ बाबा लोग काम का है, पंडितों का काम है। कितना पंडितों को दक्षिणा मिलता है यार, जरा सोचो। सब तो टेंट वाला ले जाते, हलवाई ले जाते हैं, आप लोग पूरी दुनिया साग सब्जी खा जाते हो। सही बात है, हलवाई पैसा ले गया, टेंट वाला 5 लाख रुपया, लाइट वाला, साउंड वाला, यज्ञशाला बनाने वाला ले गया, राजमिस्त्री ले गया। कितना तो आपने 1 लाख का हवन किया है, और दक्षिणा कितना दिया गया? तो 11 रुपये ब्राह्मण को दे दिया महाराज। जितने लेबर हम उतना ही देंगे, याद रखिएगा। तो कितना यज्ञ में खर्चा किया? 25 लाख रुपया जुटाए हैं, तो यज्ञ में 3 लाख रुपया खर्च होता है, और तो डेकोरेशन में चला जाता है, लाइट पंडाल साउंड में चला जाता है। लेकिन वही 3 लाख में दक्षिणा चाहे जो भी कुछ हो जाए, और जब हवन करते हैं ना, तिल है, जव है, चावल है, गुड़ है, घी है, अगड़ है, तगड़ है, नागर मोथा, छलपूरी, वच है, कुट है, गेटा मसी है, मखाना है, और गोगुल वगैरह है। और जब सब मिला करके कहेंगे नारायणाय स्वाहा, और जब स्वाहाकार करते हैं, और जब अग्नि में आहुति देते हैं, तो आहुति भगवान को प्राप्त होती है। अब कुछ नालायक लोग ऐसे ना समझ लोग कहते हैं कि ये कुंड में भैया ये घी डालने से क्या फायदा। यदि किसी को मन में बात होगा तो आना, हमारे पास बताएंगे। जब कुंड में जलती हुई आग में सामग्री डालते हैं ना, और वो जो शतौधियों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से, तिल जौ चावल के माध्यम से जब धुआं उठता है वहां से, और जब कुंड का धुआं निकला हुआ आकाश मार्ग में जाता है, आकाश मार्ग में बहुत ऊंचाई पर एक योजन नाम का परत है, योजन नाम का परत है। जो सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य में इतना प्रकाश होता है, चमक होता है, और डायरेक्ट सूर्य का रोशनी यदि धरती पर पड़े तो कितने अंधे हो जाएंगे। अभी तो कम ही लोगों को चश्मा लगा पड़ा है, आने वाले समयों में चश्मा ज्यादा लगेगी, याद रखिएगा। अंधे ज्यादा होंगे, क्योंकि ओजोन नाम का जो परत है, सूर्य के प्रकाश के तेज की वजह से उसमें छिद्र हो गया है। अब बिना छने हुए सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ रहा है, और उसके वजह से हम लोग आंख से अंधे होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, चाइना को लेकर के, अमेरिका को लेकर के, इंग्लैंड को लेकर के, अन्य देशों को लेकर के जब देखा तो वहां अमेरिका में चश्मा वाले और ज्यादा है, इंग्लैंड में और ज्यादा है, पाकिस्तान में और ज्यादा है, और उतना ही नहीं चाइना में भी ज्यादा है। बोले कि भारतवर्ष में कम क्यों है? तो पूरे आकाश मार्ग को आच्छादित करने वाला योजन नाम का जो परत है, बोले कि भारत में उसमें छिद्र कम है योजन में। वैज्ञानिकों से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले अब कुछ छिद्र ज्यादा बढ़े हैं। बोले क्योंकि भारतवर्ष के लोग यज्ञ करते हैं, भट्ठा के धुआं से योजन का छिद्र बंद होने वाला नहीं है। घर में जो खाना बनाते हैं गोईठा पर लकड़ी से, उससे योजन का छिद्र बंद होने वाला नहीं है। लेकिन इन औषधियों को मिला करके तिल जौ चावल गुड़ घी अगर तगर नागर मोथा छलपूरी बचगुट आदि डालते हैं, तो एक औषधि तैयार होता है। और ये औषधियों का जलने के बाद जो धुआं जाता है, योजन नाम का जो परत होता है, जो छेद हो गया है, वो धुआं जा करके उसको ढक देता है, जिसके वजह से भारतवर्ष सुरक्षित है। फिर भी आप कहते हैं कि यज्ञ खेल हो गया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवित सिद्धं सतोष्टिष्ठ कामधु देवान् भावयता नयना
इष्टान भोगान यो देवादा संते यज्ञ भाविता त्रिदत्तां प्रदा यज्ञो यो भक्तेस्तेन एव स। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्राणियों, हे देवताओं, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ करो। यज्ञ से क्या होगा? बोले कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी महाराज ने यज्ञ किया। पूरा मत मानना, 16 में जो यज्ञ हुआ था, इस राजपुर कस्बा से बहुत सारा पैसा मिला था, लोगों ने दिया था, संपन्न हो गया था। बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं दिए थे, मैं उसका नाम तक जानता हूं। क्या बात है? बड़े बड़े करोड़पतियों ने यहाँ पर 1,000 रुपया दिया था, मेरे को भी याद या बात है। लेकिन ये बात याद रखना, लाखों देने वाला क्या गरीब हो गया है क्या? और नहीं देने वाला आज भी हम राजपुर में आए हैं, उसकी स्थिति वही है। यज्ञ में देने से कभी कोई कंगाल नहीं होता है। हमारी कैसी सोच हो गई यार, किसी को खिलाओगे तो गरीबी आ जाएगी क्या? इसलिए याद रखिएगा। तो भगवान ब्रह्मा नारायण का सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी महाराज ने यज्ञ किया। और ये यज्ञ कोई नया नहीं है। जरा सोचिए, सहस्त्रम सममासत, 1000 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ जो है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कर रहे थे। 88,000 ऋषि अपना अग्नि कुंड बना लिए, प्रतिदिन सत्संग करते थे और प्रतिदिन हवन करते थे। तो बताओ उस समय भारतवर्ष कैसा होगा, उस समय देश की स्थिति कैसी होगी, आज कैसा है। और हमें लगता है कि यज्ञ से बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं हो सकता है। इस यज्ञ के आज का पैसा मैं नहीं जानता हूँ, कोई 50,000 दिया, कोई 10,000 दिया है, किसी ने दिया है, कुछ दिया है। आज ये साउंड वाले का पैसा मिल गया, ये 10 लोग जीते, ये पंडाल वाले का पैसा मिल गया, यज्ञशाला वाले को पैसा मिल गया, कुम्हार से आपने मटकी लेकर आया है, उसको भी पैसा मिल गया, दुकान से आपने सामान लाया है, उसको भी पैसा मिला है, वस्त्र आपने खरीद कर लाया है, उसको भी पैसा मिला है, लोटा जो खरीद कर लाए हैं, उसको भी पैसा मिल गया है। भैया कितने लोग गरीब, जरा सोचो, यहाँ लौंग इलायची बेच रहे हैं, लाची दाना बेच रहे हैं, कितने सिंदूर बेच रहे हैं, कितने बेचारे पूजा के सामान बेच रहे हैं। क्या उनका भला नहीं हुआ क्या? एक चरखी वाले से लेकर के बेचारे कितने पकौड़ी कचौड़ी के दुकान वाले आए हैं, जरा सोचो, वो भी 100-200 रुपया कमाए हैं। इसका मतलब कि एक यज्ञ के माध्यम से लाखों लोगों की जीविका चलती है। तो फिर इस यज्ञ का समाज में विरोध कैसे हो सकता है? लोगों की थिंक ऐसी सोच हो गई है, ऐसी सोच हो गई है। इसलिए भगवान ने कहा है, आज याद रखिएगा, यदि किसी का हक आप नहीं दीजिएगा तो छीन लेगा, वो छीन लेगा। कौन? जो आपसे मजबूत होगा वो, है ना, आकर जिसके पास वो छीन लेगा। इस अन्न में देवताओं का भी हक है, केवल पैसा आपका नहीं है। क्यों? आपके पैसा कमाने में सूर्य का अधिकार है, चंद्रमा का अधिकार है, धरती का है, पवन का है, अग्नि का है, वरुण का है, जल इंद्र का है। आप क्या जान रहे कि कल मैंने खेत में बिया डाल दिया और हो गया? नहीं, उसमें हजारों को अधिकार है। और जब आप अधिकार नहीं देते हैं तो वही राष्ट्र में अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, महामारी आती है, भूकंप आता है, अग्निकांड होते हैं। इसलिए गीताकार कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। आप भाव के साथ में देवताओं को दो और देवता तुम्हारी श्रद्धा को देकर देंगे। इस परस से क्या करेंगे? परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे का परस्पर। बोले प्रभु क्या होगा? बोले कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः। श्री कृष्ण ने कहा, और आज कृष्ण की बात को विरोध करने वाले कितने हैं? कृष्ण ने कहा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, हे अर्जुन, प्राणी मात्र का जीवन जो है अन्न से होता है। खाने को नहीं मिलेगा, आप सोना खाएंगे कि चांदी खाएंगे? क्या खाएंगे? पैसा खाएंगे? नहीं खाएंगे, और पैसा पड़े रहेगा, मर जाओगे। इसलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी मात्र का जन्म होता है। और अन्न कैसे होगा? पर्जन्यादन्न संभवः,
है अनगोपजते सब पर्जन्य वर्षात से पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघ्यस्तस्यात्मूर्तल भागवत स्कंद में स्वयं कृष्ण ने कहा है पर्जन्य भगवान इंद्र। नंद बाबा ने कहा इंद्र वर्षात करता है। तो क्या हुआ अन्न से प्राणी मात्र का जन्म होता है। अन्न नहीं मिलेगा तो 12 घंटे बाद में 24 घंटे बाद में 36 घंटे बाद में तड़पने लगेंगे छटपटाने लगेंगे।